हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। अगर आप लोग बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन ले चुके हैं न्यू बैच 2027-28 में, तो आज की वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ आपसे बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर के इंग्लिश लिटरेचर का न्यू सिलेबस ऑल यूनिवर्सिटीज़ के लिए। देखिए, जब आप लोग बीए में एडमिशन लेते हैं और आपकी फर्स्ट ईयर होती है, फर्स्ट सेमेस्टर होता है, तो आपको कुछ भी आइडिया नहीं होता कि आपको अपने हर एक सब्जेक्ट की पढ़ाई कैसे करनी है। आपका जो मेजर सब्जेक्ट है, जो माइनर सब्जेक्ट है, जो को करिकुलर सब्जेक्ट है, किसी के बारे में भी आपको पूरी जानकारी नहीं होती। तो आप बिल्कुल सही चैनल पे आए हैं। यहाँ पर आपको हर एक चीज़ के बारे में जानकारी भी मिलेगी और बीए के हर एक सेमेस्टर की क्लासेस भी आपको मिलेंगी और एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए पूरा मॉडल पेपर भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो चलिए आज डिस्कस करते हैं बीए फर्स्ट सेमेस्टर के इंग्लिश लिटरेचर का सिलेबस। देखिए, ये जो सिलेबस है इसका नाम है इंग्लिश प्रोज एंड राइटिंग स्किल्स। जब भी आप मेजर या माइनर में इंग्लिश लिटरेचर लेते हैं फर्स्ट सेमेस्टर में, तो आपके पेपर का यही नाम होता है हर यूनिवर्सिटी में। आपके हर एक सब्जेक्ट के सिलेबस में टोटल 8 यूनिट्स होंगी, ये बात आप याद रखिएगा। तो देखिए, जो आपकी फर्स्ट यूनिट है इंग्लिश लिटरेचर की, वो है एन इंट्रोडक्शन टू इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश। यानी आपको इंडियन इंग्लिश जो राइटर हैं जिन्होंने इंग्लिश लिटरेचर में कंट्रीब्यूशन दिया है, उनका कंट्रीब्यूशन आपको पढ़ना है। अब आप ये सोच रहे होंगे कंट्रीब्यूशन होता क्या है। देखिए, जो इंग्लिश के राइटर्स होते हैं वो इंग्लिश में बहुत सारी किताबें लिखते हैं, बहुत सारी पोएम लिखते हैं, बहुत सारे एस्से लिखते हैं, ड्रामा लिखते हैं, नॉवेल लिखते हैं। तो वही है उनका इंग्लिश लिटरेचर में कंट्रीब्यूशन, और उनको बहुत सारे अवार्ड मिलते हैं। तो वही सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। देखिए, आपको पढ़ना है कंट्रीब्यूशन ऑफ श्री अरबिंदो का कंट्रीब्यूशन, जो मैं पढ़ा चुकी हूँ। न्यू बैच 2027-28 की क्लासेस चैनल पर स्टार्ट हो गई हैं और हर एक यूनिट की क्लासेस चल रही हैं, तो आप विजिट करके देख सकते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर का कंट्रीब्यूशन ये भी अपलोड है। के.एस. वेंकटरमणी, भवनी भट्टाचार्य का कंट्रीब्यूशन, आर.के. नारायण का, मुल्कराज आनंद का, सरोजनी नायडू, कमला मरकंडिया, नयनतारा सहगल, सभी का कंट्रीब्यूशन मैंने अपलोड कर दिया है। एक्सेट्रा टुवर्ड्स द ग्रोथ ऑफ इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश। तो इन सभी राइटर्स का कंट्रीब्यूशन आपको पढ़ना है इंडियन इंग्लिश लिटरेचर में, जो मैं पढ़ा चुकी हूँ। सभी के कंट्रीब्यूशन पर आपको अलग अलग वीडियो मिल जाएगी। तो आपको यूनिट नंबर 1 कई पार्ट्स में मिल जाएगी हमारे चैनल पे। आपके सिलेबस का जो यूनिट नंबर 2 है, इसमें आपको 2 टॉपिक दिए गए हैं। पहला टॉपिक है एलिमेंट्स ऑफ शॉर्ट स्टोरी। एलिमेंट ऑफ शॉर्ट स्टोरी में आपको 4 एलिमेंट दिया गया है। देखिए, आपके जो इंग्लिश लिटरेचर का सिलेबस है फर्स्ट सेमेस्टर में, इसमें आपको शॉर्ट स्टोरीज़ पढ़नी है, तो इसलिए आपको शॉर्ट स्टोरीज़ के एलिमेंट्स पढ़ने होंगे। प्लॉट, कैरेक्टराइजेशन, नरेटिव टेक्निक एंड स्ट्रक्चर, ये 4 एलिमेंट आपको पढ़ना है। इन एलिमेंट्स का मतलब क्या होता है? देखिए, जब भी कोई राइटर शॉर्ट स्टोरी लिखता है तो वो प्लॉट, कैरेक्टराइजेशन, नरेटिव टेक्निक एंड स्ट्रक्चर का यूज़ करके लिखता है। इनका यूज़ किए बिना कोई भी राइटर शॉर्ट स्टोरी नहीं लिख सकता। तो यूनिट नंबर 2 भी मैं पढ़ा चुकी हूँ न्यू बैच 2027-28 के बच्चों के लिए। वीडियो अपलोड है, आप चेक करके चैनल पर हमारे देख सकते हैं। मैं लिंक आपको दे दूंगी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। नंबर 2 में आपका जो दूसरा टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ प्रोज एंड प्रोज स्टाइल। देखिए, टाइप्स ऑफ प्रोज का मतलब है कि जो भी राइटर प्रोज लिखते हैं, तो प्रोज में भी बहुत सारे टाइप होते हैं। तो बहुत सारे राइटर्स हैं और सब अलग अलग टाइप में अपना प्रोज लिखते रहते हैं। तो देखिए, ऑटोबायोग्राफी ये पहला टाइप्स ऑफ प्रोज है, दूसरा है बायोग्राफी, तीसरा है मेमोयर, चौथा है ट्रेवलॉग, पांचवा है पीरियोडिकल एस्से, छठा है फॉर्मल एस्से और सातवां है पर्सनल एस्से। तो ये सारा टाइप्स ऑफ प्रोज एंड प्रोज स्टाइल मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। आप देखकर चैनल पर हमारे पढ़ लीजिएगा। आप कोई भी टॉपिक पढ़ना चाहते हैं तो आप उसके लिए हमारे चैनल पर सर्च कर लिया करें, यूट्यूब पे आप सर्च कर लिया करें। कोई भी टॉपिक जो आपको सर्च करना है लिखकर बाय सक्सेस मास्टर पॉइंट, जैसे आपको टाइप्स ऑफ प्रोज एंड प्रोज स्टाइल पढ़ना है तो आप ये टॉपिक लिख के सर्च कर दे बाय सक्सेस मास्टर पॉइंट, या आपके बीए के हर एक सब्जेक्ट का कोई भी टॉपिक आपको पढ़ना है तो आप सर्च करके हमारे चैनल पर निकाल सकते हैं, क्योंकि बीए के हर एक टॉपिक को, हर एक सब्जेक्ट को हम कंप्लीट कराते हैं। यूनिट नंबर 3 में आपको प्रोज डिवाइसेस पढ़ना है। प्रोज डिवाइसेस क्या होता है? देखिए, कोई भी राइटर जब शॉर्ट स्टोरी लिखता है तो शॉर्ट स्टोरी लिखने के लिए उसे जिस तरीके से एलिमेंट्स की ज़रूरत होती है, वैसे ही प्रोज डिवाइस की भी ज़रूरत होती है। तो बहुत सारे प्रोज डिवाइसेस आपको दिए गए हैं और ये एग्ज़ाम में पूछे भी जाते हैं, लेकिन हमेशा शॉर्ट में ही पूछता है।
और जिन बच्चों का MCQ बेस्ड पेपर होगा तो मैं उनके लिए MCQs की वीडियो अपलोड करूँगी, जिनका रिटन होगा उनके लिए रिटन की वीडियो अपलोड करूँगी एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए। आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। प्रोज डिवाइसेस में देखिए थीम, पॉइंट ऑफ व्यू, सेंटेंस पैटर्न, इमेजरी, टोन, मूड, एनालॉजी, एनेक्डोट, एंटीथेसिस, एफोरिज्म, डिक्शन, इन्वर्जन, ह्यूमर एंड पैथोस, ये सारा प्रोज डिवाइसेस आपको पढ़ना है। अभी आपके लिए सारे वर्ड बहुत न्यू होंगे, आपको समझ नहीं आ रहा होगा ये है क्या, तो आप सर्च कर लीजिए BA फर्स्ट सेमेस्टर इंग्लिश लिटरेचर यूनिट नंबर 3 प्रोज डिवाइसेस बाय सक्सेस मास्टर पॉइंट, ऐसे सर्च करके यूट्यूब पर आप पढ़ लीजिए, हम सब पढ़ा चुके हैं। यूनिट नंबर 4 में आपको पढ़ना है शॉर्ट स्टोरीज़। यहाँ से देखिए अब आपके सिलेबस में बहुत इंटरेस्टिंग मज़ेदार कहानियाँ दी गई हैं, राइटर्स की कहानियाँ। तो यूनिट नंबर 4 में आपको पढ़ना है ओ हेनरी की शॉर्ट स्टोरी द लास्ट लीफ, जिसकी समरी मैं अपलोड कर चुकी हूँ, सारी स्टोरीज़ मैं पढ़ा चुकी हूँ और बहुत अच्छी स्टोरी है द लास्ट लीफ, आप पढ़िएगा। इसकी एंडिंग हमेशा ही रीडर को चौंका देती है। देखिए सेकेंड स्टोरी है एंटोन चेखव की द लेमेंट, ये शॉर्ट स्टोरी है। लेमेंट का मतलब होता है शोक या उदासी। इसमें एक बूढ़े आदमी की कहानी है जो गरीब है, जिसके जवान बेटे की डेथ हो जाती है और वो अपना दुख किसी को सुनाना चाहता है, मगर भीड़ भरी दुनिया में कोई भी उसका दर्द सुनने के लिए नहीं होता। एंड में वो एक जानवर को अपना दर्द सुनाता है। तो पढ़िएगा किस तरीके से इस बूढ़े आदमी के दिल में दर्द भरा हुआ है, लेकिन इसके दर्द को सुनने वाला कोई नहीं। तो ये स्टोरी हमें सिंपैथी सिखाती है, ये स्टोरी हमें बताती है कि हमें लोगों के दर्द को सुन लेना चाहिए, लोगों की बातें सुन लेनी चाहिए। क्या पता हम किसी की बात सुन लें तो किसी के दिल का बोझ कम हो जाए। तीसरी कहानी है गाई डे मोपासा की स्टोरी द टेरर, ये एक डर की कहानी है। द टेरर यानी डर। इसमें एक आदमी जो अपने घर में अकेला रहता है और उसको अपने अकेलेपन से डर लगने लगता है, तो ये भी मैं पढ़ा चुकी हूँ। यूनिट नंबर 5 में भी आपको शॉर्ट स्टोरीज़ ही पढ़ना है। इसमें आपको इंडियन राइटर्स की शॉर्ट स्टोरीज़ पढ़ना है। देखिए मुल्क राज आनंद की शॉर्ट स्टोरी है द बार्बर्स ट्रेड यूनियन। मुल्क राज आनंद इंडिया के एक ऐसे राइटर थे जो हमेशा ही कास्ट सिस्टम पे लिखा करते थे, यानी कि जो दलित होते हैं, जिनको अनटचेबल समझा जाता है, उनके लिए वो लिखा करते थे कि सोसाइटी में उनकी भी क्या हो, इज़्ज़त होनी चाहिए, रेस्पेक्ट होनी चाहिए, उनके साथ जो अन्याय हो रहा है वो नहीं होना चाहिए। तो मुल्क राज आनंद की ये कहानी है द बार्बर्स ट्रेड यूनियन, जिसमें एक बार्बर, एक नाई की कहानी है कि सोसाइटी में उसको कोई कुछ नहीं समझता, फिर वो एक ट्रेड यूनियन बना देता है। तो मैं ये पढ़ा चुकी हूँ। एक चंदू नाम के लड़का की कहानी है, बहुत अच्छी कहानी है, आप पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट स्टोरी है RK नारायण की स्टोरी अंडर द बनियान ट्री। अंडर द बनियान ट्री का मतलब है बरगद के पेड़ के नीचे, यानी कि इसमें एक बूढ़ा आदमी होता है जिसका नाम नाम्बी होता है और वो बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर लोगों को कहानियाँ सुनाता है। लेकिन एक दिन अचानक वो बोलना बंद कर देता है और गांव के लोग परेशान हो जाते हैं। तो बहुत अच्छी ये कहानी है, ये भी मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। नेक्स्ट जो कहानी है वो है अनीता देसाई की शॉर्ट स्टोरी गेम्स एट ट्वाइलाइट। ये एक ऐसी स्टोरी है जिसमें छोटे बच्चों के बारे में दिखाया गया है कि छोटे बच्चे कैसे दिन भर गलियों में या घर के बाहर खेला करते हैं और हर बच्चे के अंदर बस यही जोश होता है कि विनर कौन हो गेम में वही हो। तो एक लड़का जो विनर बनने के चक्कर में हार जाता है और बहुत रोता है एंड में, तो उसके बारे में ये कहानी है अनीता देसाई की, जो मैं पढ़ा चुकी हूँ। बहुत अच्छी स्टोरीज़ आपके सिलेबस में दी गई हैं, तो आप चैनल पर हमारे चेक करके पढ़ लीजिएगा। यूनिट नंबर 6 में आपको प्रोज पढ़ना है। प्रोज में आपको दिया गया है राइटर्स के कुछ एसेज। फ्रांसिस बेकन का एस्से है ऑफ स्टडीज़, ये बहुत अच्छा एस्से है ऑफ स्टडीज़, और कुछ यूनिवर्सिटीज़ में फ्रांसिस बेकन का एस्से ऑफ ट्रुथ दिया गया है ऑफ स्टडीज़ की जगह पे। तो वो एस्से भी मैं पढ़ा चुकी हूँ और ऑफ स्टडीज़ भी मैं पढ़ा चुकी हूँ। और देखिए कि हर शॉर्ट स्टोरी और एस्से से जैसे क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, लॉन्ग और शॉर्ट सभी की वीडियोस चैनल पे आपको हमारे मिल जाएगी, आपको टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है। रोज़ में देखिए आपका सेकेंड टॉपिक है चार्ल्स लैम्ब का एस्से ड्रीम चिल्ड्रन। चार्ल्स लैम्ब एक राइटर थे और इनका एक एस्से ड्रीम चिल्ड्रन काफ़ी अच्छा है, जिसमें वो सपने में 2 बच्चे देखते हैं, एक बेटी और एक बेटा, इसीलिए एस्से का नाम ड्रीम चिल्ड्रन है। और पूरे एस्से में ये अपने इस बच्चों को अपनी ही स्टोरी सुनाते हैं अपने ख्वाब में, तो आप देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, मैं पढ़ा दी हूँ। तीसरा पॉइंट है आपका जोसेफ एडिसन का एस्से सर रॉजर एट चर्च।
जोसेफ एडिसन इसमें संडे की खासियत के बारे में बताते हैं और सर रॉजर नाम के एक आदमी के बारे में बताते हैं जो काफ़ी ज़्यादा रिलीजियस हैं। फोर्थ है एजी गार्डिनर का एस्से ऑन स्माइल्स। ऑन स्माइल्स में एजी गार्डिनर लोगों की हंसने के बारे में बात करते हैं, लोगों की स्माइल के बारे में बात करते हैं कि कौन सी स्माइल अच्छी है, कौन सी बुरी है, कौन सी दिल से होती है, कौन सी केवल दिखावटी होती है। तो हर एक स्माइल के बारे में वो बात करते हैं। तो ये आपको पढ़ना है यूनिट नंबर 6 में, जो सब मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। यूनिट नंबर 7 में आपको एस्सेज दिया गया है और इसमें आपका जो पहला एस्से है वो है वर्जीनिया वुल्फ का बहुत ही फेमस एस्से प्रोफेशन फॉर वुमेन। वर्जीनिया वुल्फ एक ऐसी राइटर थी जो हमेशा ही वुमेन के लिए लिखा करती थी, फेमिनिस्ट राइटर थी और ये प्रोफेशन फॉर वुमेन में लिखती हैं कि औरतों को भी काम करना चाहिए, प्रोफेशनल औरतों को भी फाइनेंशियल रूप से अपने पैरों पर डिपेंड होना चाहिए। मतलब किसी घर के मर्दों पे वो डिपेंड ना रहा है, बल्कि वो खुद अपना काम करके अपने लिए पैसे कमा सकती है। उसे घर की चार दीवारी के अंदर कैद करके रखा जाता है तो उसे भी बाहर निकलने की परमिशन होनी चाहिए, काम करने की परमिशन होनी चाहिए। तो ये बात वर्जीनिया वुल्फ अपने इस एस्से में करती हैं। सेकेंड एस्से है आपका एपीजे अब्दुल कलाम का फेमस एस्से है पैट्रियोटिज्म बियॉन्ड पॉलिटिक्स एंड रिलीजियन फ्रॉम आवर इनजाइटेड माइंड्स। यहाँ से ये एस्से लिया गया है, तो ये एस्से भी मैं पढ़ा चुकी हूँ। नेक्स्ट जो एस्से है वो है अमर्त्य सेन का एस्से टैगोर एंड हिज इंडिया, जो कि लिया गया है द आर्गुमेंटेटिव इंडिया से। ये एस्से भी आप पढ़ लीजिएगा, यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट एस्से है पंडित जवाहरलाल नेहरू का एस्से अपॉर्चुनिटीज़ फॉर यूथ। तो ये सारे एस्सेज आपको पढ़ने हैं यूनिट नंबर 7 में। सभी की वीडियोज़ आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। आइए अब देखते हैं आपके यूनिट नंबर 8 को, जो आपके सिलेबस की लास्ट यूनिट है। इसमें आपको पढ़ना है कंप्यूटर एंड राइटिंग स्किल्स इन इंग्लिश के बारे में, यानी कि कंप्यूटर और जो राइटिंग स्किल्स है उसके बारे में आपको पढ़ना है, जिसमें आपके 4 टॉपिक दिए गए हैं और बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं ये टॉपिक। पहला टॉपिक है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, जो मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन आता है, तो इसलिए आप इस टॉपिक को हमारे चैनल पर चेक करके पढ़ लीजिएगा। सेकेंड टॉपिक है आपका लेटर राइटिंग। इसमें आपको लेटर के बारे में पढ़ना है। देखिए लेटर के बारे में तो आप पहले भी पढ़ चुके हैं, जब आप 12th तक पढ़ाई कर चुके हैं। आप 12th तक पढ़ चुके हैं और इंग्लिश में आपने ज़रूर लेटर राइटिंग के बारे में पढ़ा होगा। एग्जाम में लेटर राइटिंग से क्वेश्चन भी आता है, तो आपको फॉर्मल एंड इनफॉर्मल एस्से के बारे में पता होगा। तो फॉर्मल और इनफॉर्मल एस्से लिखना कैसे होता है, इसका पूरा फॉर्मेट क्या है, ये आपको जानना है। उसके अलावा लेटर ऑफ इंक्वायरी, यानी इंक्वायरी के लिए लेटर कैसे लिखें, लेटर ऑफ कंप्लेन, कंप्लेन के लिए लेटर कैसे लिखें, ग्रीवेंस के लिए, और रेड्रेजल लेटर कैसे लिखें, एंड राइट टू इन्फॉर्मेशन जिसको RTI कहते हैं। तो इन सभी लेटर को लिखा कैसे जाता है, इनका फॉर्मेट क्या है, ये आपको पढ़ना है। थर्ड टॉपिक आपका है प्रिपेयरिंग रिज्यूम्स। प्रिपेयरिंग रिज्यूम यानी कि देखो जॉब के लिए रिज्यूम बनाया जाता है पूरा, जिसमें किसी भी इंसान की पूरी क्वालिफ़िकेशन के बारे में इंफॉर्मेशन होती है, उसका बायोडेटा होता है। तो रिज्यूम को कैसे बनाना है इसके बारे में मैंने कई सारी वीडियोस बनाई हैं कि रिज्यूम बनाते कैसे हैं। देखिए रिज्यूम में क्या होता है, आपने हाई स्कूल कहाँ से किया, इंटर कहाँ से किया, ग्रेजुएशन कहाँ से किया, पूरा क्वालिफ़िकेशन इंफॉर्मेशन होती है, एक्सपीरियंसेस होता है। उसके अलावा CV यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, CV जिसको करिकुलम वीटा बोलते हैं, यूज़ करके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को। तो CV में भी देखिए सारी वही चीज़ें होती हैं, यानी कि क्वालिफ़िकेशन इंफॉर्मेशन, एक्सपीरियंसेस, बायोडेटा, हर एक चीज़ के बारे में होता है, जिसका यूज जॉब के टाइम किया जाता है। किसी भी कंपनी में जॉब के लिए लोग CV बनाते हैं और उसको वहाँ पर दिखाते हैं। अगर वहाँ पे लोग उसकी CV पसंद करते हैं और उनको काम के लिए एलिजिबल समझते हैं, तो वो उनको क्या करते हैं, फिर काम पे रख लेते हैं, ऑफिस में जॉब उनको मिल जाती है। तो वो किस तरीके से बनाना है ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ। लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस, लेटर जॉब को एक्सेप्ट करने का लेटर, या रिज़ाइनेशन लेटर, जॉब को रिज़ाइन करने के लिए लेटर कैसे लिखना है, इसके बारे में आपको इस थर्ड टॉपिक में पढ़ना है। तो सभी टॉपिक मैं पढ़ा चुकी हूँ। आइए अब आपका नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। आपका नेक्स्ट टॉपिक है ऑनलाइन राइटिंग के बारे में। देखिए ऑनलाइन राइटिंग क्या होता है, इस पर भी मैंने वीडियो बनाई है पूरी, जिसमें आपको ब्लॉगिंग के बारे में जानना है। ब्लॉगिंग क्या होता है, देखिए आप कुछ भी टॉपिक देखना होता है आपको, आप कोई भी टॉपिक देखते हैं गूगल पे, कभी कभी आप सर्च करते हैं कोई भी टॉपिक पढ़ने के लिए, तो वहाँ पर बहुत सारी वेबसाइट खुलती है, उसमें आपको पूरा डिटेल में लिखा होता है। जैसे अगर आपको कंप्यूटर के बारे में पढ़ना है, कंप्यूटर की हिस्ट्री पढ़ना है कि किस तरीके से कंप्यूटर बना, तो पूरा आपको गूगल पे मिल जाएगा अलग अलग वेबसाइट में। वो ब्लॉगिंग ही तो है। उसके अलावा कंटेंट राइटिंग, यानी कि जब भी कोई
कंटेंट लिखा जाता है, कुछ भी बनाया जाता है तो पूरा कंटेंट लिखना होता है, उसको राइट करना होता है। तो कंटेंट राइटिंग क्या है उसके बारे में आपको पढ़ना है, जो मैं पढ़ा चुकी हूँ। इफ़ेक्टिव ईमेल राइटिंग, ईमेल राइटिंग के बारे में, ईमेल राइटिंग क्या है, ईमेल को इलेक्ट्रॉनिक मेल कहा जाता है और इसके बारे में मैं पढ़ा चुकी हूँ। ये सारी चीज़ें आपको हमारे चैनल पे मिल जाएंगी। तो आई होप कि आप अपने बीए फर्स्ट सेमेस्टर इंग्लिश लिटरेचर का पूरा न्यू सिलेबस जान गए होंगे कि आपको कितने यूनिट पढ़नी है और हर यूनिट में क्या क्या टॉपिक पढ़ना है। अब जल्दी से अपनी क्लासेस लेने के लिए आप हमारे चैनल पर विजिट कीजिए, क्योंकि न्यू बैच 2027-28 की क्लासेस बीए के हर एक सब्जेक्ट की चल रही है। आप चाहे कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हो, आपका मेजर, माइनर या को करिकुलर सब्जेक्ट, सभी की क्लासेस मिलती रहेंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको अपने बीए के हर एक सेमेस्टर में हर एक क्लास मिलती रहेगी। अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक। हम मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।